Good morning, students. Today we will discuss structures and unions. Structures आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो स्ट्रक्चर होता क्या है? लास्ट मैंने आपको बताया था कि एरे क्या होता है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. कि जब हमें सी में किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना होता है, हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना लेते हैं. जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कोई भी हम बना लेते हैं, कैरेक्टर टाइप का बना लेते हैं. लेकिन अगर हमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ देनी होती हैं तो हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं होता. जैसे हमें सेम टाइप की कोई डेटा वैल्यूज़ देनी है तो हम एरे इस्तेमाल कर लेते हैं. उसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाता है. लेकिन हमारे वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के नहीं हो सकते एरे के अंदर. तो उसके लिए हमारे पास होता है स्ट्रक्चर. क्योंकि एरे में हमें होमोजीनियस टाइप की मीन्स एक ही टाइप की जो डेटा वैल्यूज़ लेनी होती हैं, उसकी इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए सी के अंदर आपके पास ऑप्शन है स्ट्रक्चर, जिसके पास ये ऑप्शन है कि आपके डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो लॉजिकली इंटर रिलेटेड होते हैं ना, आप उनको यूज़ कर सकते हो. जैसे सपोज आपने किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, सपोज आपने एक रिकॉर्ड रखना है बुक का, तो आपके पास उस बुक का डाटा क्या है डालने के लिए कि आपको उस बुक का ऑथर नेम भी डालना है, टाइटल डालना है, प्राइस डालना है, ईयर डालना है. कोई भी आपका सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि जो एक डाटा टाइप हो जिसमें ये डिफरेंट टाइप आ सके. क्योंकि ऑथर का नाम आपका स्ट्रिंग में होगा, टाइटल आपका स्ट्रिंग में होगा, प्राइस उसका इंटीजर में हो सकता है या फ्लोट में हो सकता है, ईयर उसका स्ट्रिक्टली सिर्फ इंटीजर में ही होगा. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के डाटा वैल्यूज़ का जब आपको एक सेट तैयार करना होता है तो आप एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. तो आप इसको मीनिंगफुल वे में किस तरीके से डिफाइन करोगे और यूज़ कैसे करोगे? कहता है स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट टू स्पेसिफाई फॉर्मेट एंड लेटर दैट फॉर्मेट कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल. कि एक बार आप अपना एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसमें अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स, अलग अलग तरह के वेरिएबल डाल दीजिए. अब जो इस स्ट्रक्चर का आप टैग देंगे या उसका नेम देंगे, उस टाइप के आप डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं. तो ये है हमने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, कार्ड हमने स्ट्रक्चर का नाम दिया है. अब यहाँ पर देखिए आप करेक्टर टाइप का उसका टाइटल दे रहे हैं, 30 उसका साइज़ है. फिर आप करेक्टर टाइप का उसका ऑथर नेम दे रहे हैं, 20 उसका साइज़ है. फिर आप इंटीजर टाइप का उसका कैटलॉग नंबर, फिर इंटीजर टाइप का ईयर, उसकी कॉपीज़ और फ्लोट टाइप का उसका प्राइस दे रहे हैं. और यहाँ स्ट्रक्चर को आपने क्लोज कर दिया. अब एक ये ऐसा कार्ड जो है ये आपका एक ऐसा डेटा टाइप बन गया स्ट्रक्चर, जिस टाइप का आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट जो हैं बुक्स के कार्ड्स आप लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया आपने और नीचे हमने वेरिएबल 1 2 3 कार्ड 1 2 3 बना लिए. अब ये कार्ड 1 एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसकी टाइप क्या है कार्ड, कार्ड 2 की भी टाइप है कार्ड, और कार्ड 3 की भी टाइप है ये. और इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये इन सारी तरह का डाटा स्टोर कर सकता है. अब है हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, उस टाइप का वेरिएबल बना लिया. उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर का. तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम उसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे भी और निकालेंगे भी. कैसे? जैसे हमने कार्ड 1 डॉट ऑथर लिखा तो डबल कोट्स में डाल दिया दीपक, तो जो हमारा कार्ड 1 वेरिएबल का ऑथर था वहाँ पर वैल्यू चली गई दीपक. इसी तरीके से कार्ड 1 डॉट टाइटल में हमने डाला वेलकम टू सी, और हमने क्या किया, एक strcpy फंक्शन इस्तेमाल किया है जो एक स्ट्रिंग को कॉपी कर रहा है. इस वाली स्ट्रिंग को कॉपी करके इसमें डाला जा रहा है कार्ड 1 डॉट टाइटल में. इसी तरीके से कार्ड 1 डॉट प्राइस करेंगे तो उसमें कोई उसकी वैल्यू है वो y वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं. कार्ड 1 डॉट प्राइस है उसकी वैल्यू x में स्टोर करा रहे हैं. कार्ड 1 डॉट ईयर है तो 2004 हमने ईयर डाल दिया. तो दैट मीन्स डॉट ऑपरेटर लगा के हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि इनमें से हम क्या वैल्यू उसके अंदर डाल रहे हैं. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का डॉट ऑपरेटर से यूज़ करना. इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. जैसे आपने मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्ट, और इसके अंदर हमने टाइप दे दी, तो यहाँ पर ब्रेसेस लगा के हम ऐसे भी वैल्यूज डाल सकते हैं. फर्स्ट वैल्यू आपकी इंटीजर में चली जाएगी, सेकंड आपकी रियल में. तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं. और हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को
कंपेयर भी कर सकते हैं आपस में, कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे हमने कार्ड 1 में कार्ड 2 की वैल्यू डाल दी, कार्ड 2 में कार्ड 1 की वैल्यू डाल दी, तो इस तरीके से भी हम इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर बहुत ही आसान एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपको बताता है कि पर्टिकुलर एक वेरिएबल का साइज कितना है। जैसे इसको यूज करना कितना आसान है, देखिए साइज ऑफ लिखेंगे आप और उसमें ब्रैकेट डाल के लिख दिया स्ट्रक्ट एक्स, दैट मीन्स स्ट्रक्चर वेरिएबल है एक एक्स, उसका साइज कितना है। क्योंकि स्ट्रक्चर हम खुद बनाते हैं, अपनी चॉइस और नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हमें नहीं पता कि यूजर ने स्ट्रक्चर में कितने टाइप का डाटा डाल दिया है, कितने वेरिएबल्स डाल दिए हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि एक स्ट्रक्चर का साइज कितना है, हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और हमें पता चल जाएगा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एरेज। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, डिफरेंट टाइप के उसमें डाटा डाल दिए। अब इस स्टूडेंट नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हम क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट का नेम डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं और उसके सब्जेक्ट डाल सकते हैं। अब इस टाइप का जो हम वेरिएबल बनाएंगे S1, इट विल बी एबल टू पुट 3 टाइप ऑफ डाटा। इसमें ये 3 टाइप के डाटा आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट एक तो नहीं होता है ना क्लास में। हमने मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स के डाटा डालने हैं, तो हम यहाँ पर S1, S2, S3 हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उन सब की सेम टाइप है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर वाली टाइप है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एरे बना देंगे S1 डॉट सब्जेक्ट 3, दैट मीन्स हम 3rd स्टूडेंट का डाटा इसमें डाल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर टाइप के जो भी वेरिएबल्स हैं उसका एक एरे बना सकते हैं और हमारे पास 100 एलिमेंट्स का अगर मान लो ये एरे बन गया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 99। नॉर्मली आप जैसे एरे इस्तेमाल करते हो वैसे ही स्ट्रक्चर का एरे इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें उसके जितने टाइप के डाटा डालने हैं डाल दीजिए। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को बंद किया और स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक एरे बना लिया S। दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर और उसमें 10 डाल दिया। तो दैट मीन्स S नाम से आपके 10 वेरिएबल्स का एक मेमोरी स्पेस बन गया। हर एक मेमोरी स्पेस में आप इन 3 तरह का डाटा डाल सकते हो। तो इस तरीके से है कि आपने स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। जैसे सपोज आपने एक स्ट्रक्चर बनाया एड्रेस के नाम से, अब इस स्ट्रक्चर को आप किसी और वेरिएबल के अंदर, किसी और स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर बनाया हमने इन्फो नाम से, उसमें जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, डिफरेंट टाइप के डाटा ले रहे हो, वैसे एक स्ट्रक्चर टाइप का भी ले लो। तो ये भी अपने आप में एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो एक स्ट्रक्चर को वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करने में। तो ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर। फिर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हर एक स्ट्रक्चर के अंदर आप नॉर्मली जैसे फंक्शन यूज करते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, उसको यूज करते समय हम कोई भी इसमें फंक्शन बना सकते हैं। उस फंक्शन के अंदर हम सेम जैसे रिटर्न स्टेटमेंट डालते हैं वैसे लिखेंगे, और मेन के अंदर जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स को यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर की तरह ही एक और आपके पास डाटा टाइप अवेलेबल है सी में, दैट इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल डाटा टाइप जो होगा ना वो डिफरेंट होगा एक से दूसरा। इसमें ये नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है मेमोरी लोकेशन का फर्क होता है, और अगर आपका यूनियन आप यूज कर रहे हो तो वो हमेशा यूज करेगा सेम मेमोरी लोकेशन। मींस एक सेम मेमोरी लोकेशन बन गई। आपने एक यूनियन बनाया आइटम, उसके अंदर एक वैल्यू आपकी इंटीजर की है, दूसरी फ्लोट की है और तीसरी क्या है, कैरेक्टर की है। तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे ये तीनों आइटम्स आपको मिल जाएंगी और कोई डिफरेंस नहीं रहता। इसको यूज करना, इसके मतलब जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है लैंग्वेज के अंदर वो सारी सेम रहती है। आप यूनियन कीवर्ड लिखेंगे, यूनियन का नेम डाल देंगे, उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स डालेंगे और उसके टाइप के वेरिएबल्स बना लेंगे। तो इस तरीके से आप यूनियन को भी यूज कर सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप इसमें स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।